सायराम बच्चों, हमने पिछली कक्षा में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती इस एक कविता को देखा है कि इस कविता के कवि का नाम क्या है बच्चों? हाँ, सोहनलाल द्विवेदी। तो यहाँ कवि कहते हैं कि सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए तो हमें हमारे कार्य में सफलता शत सिद्ध है। जो प्रयत्नशील नहीं रहता उसको हमेशा जीवन में क्या होता है? असफलता होती है। इसलिए हमें सफलता की ओर मोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमेशा क्रियाशील रहना चाहिए। यह इस कविता का संदेश भी है। तो हमने पिछली कक्षा में देखा है कि कवि ने एक उदाहरण द्वारा असफलता में सफलता पाने वाली एक नन्ही चींटी की कहानी। तो एक नन्ही चींटी क्या करती है? अपने छोटे मुंह में अन्न का दाना लेकर वह दीवार पर, यानी अंग्रेजी में वॉल बोलते हैं, तो उस पर चढ़ने की प्रक्रिया जारी रखता है। इस तरह चढ़कर अपने क्या है घर तक पहुंचने के राह में वो अनेक बार मतलब 100 बार फिसलती है अथवा गिर पड़ती है। चढ़ना गिरना यह प्रक्रिया 100 बार चलती है। अंत में क्या है? इसकी यह प्रक्रिया अथवा परिश्रम बेकार अथवा निष्प्रयोजक नहीं होता कि वह अपने दीवार पर चढ़कर अपने घर तक पहुंचने की प्रक्रिया में क्या होता है? सतत प्रयत्न से सफल होता है। इसे हमने देखा है। इसलिए हमें कहने का तात्पर्य यह है कि निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए, तब हमें सफलता, जीवन में सफलता मिलती है। अच्छा बच्चों, आज हम उस पद्य को आगे बढ़ाते हैं। कवि और एक उदाहरण द्वारा असफलता में जो कमी अथवा त्रुटियां हैं उसे समझकर फिर से हम अथक परिश्रम करने से हमारे लिए वह असफलता सफलता में परिवर्तित होने का दृश्य यहाँ देखते हैं कि एक उदाहरण है जो गोताखोर, माने अंग्रेजी में कहते हैं इसको स्विमर। क्या कहते हैं? स्विमर। देखिए दूसरा ढांचा अथवा पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। देखिए, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जहाँ जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली न हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमने जान लिया है बच्चों हार, इसका अर्थ क्या है? सोलो, डिफीट बोलते हैं अंग्रेजी में। डुबकी शब्द का अर्थ क्या है? डुबकी शब्द का अर्थ क्या बोलते हैं? ಮುಳುಗೇಳುವುದು। ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಮುಳುಗೇಳುವುದು। ಮುಳುಗೇಳುವ ಏನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? डुबकी। सो हिंदी में क्या बोलते हैं? गोते मारना, गोते बोलते हैं। डुबकी माने गोता। डुबकी एक वचन, बहुवचन क्या होता है? डुबकियाँ। उसी तरह गोता गोते होते हैं। गोताखोर शब्द का अर्थ स्विमर बोलते हैं। हिंदी में तैराकी अथवा तैराक बोलते हैं। गोताखोर यानी कि एकल्प शब्द क्या है? जो गोता लगाता है उसे क्या बोलते हैं? गोताखोर। तैराक या स्त्रीलिंग है तो तैराकी बोलते हैं, माने ಈಜುಗಾರ अथवा ಈಜುಗಾರ್ತಿ। ಈಜುಗಾರ स्विमर बोलते हैं अंग्रेजी में। यह गोताखोर क्या करता है? अपने ध्येय अथवा एम मंजिल को पाने के लिए सिंधु में, सिंधु माने समुद्र अथवा सागर बोलते हैं, सी बोलते हैं यहाँ वह सिंधु में क्या करता है? लगातार डुबकियाँ लगाता है। क्या लगाता है? गोते अथवा डुबकियाँ सिंधु में लगाता है। लिख लीजिए, सिंधु शब्दार्थ क्या है बच्चों? सिंधु शब्द का अर्थ होता है कि सागर अथवा अंबुदी अथवा शरदी
अथवा समुद्र समुंदर आदि बोलते हैं सी अंग्रेजी में। सो यह गोताखोर क्या करता है, हमेशा सिंधु के पानी में डुबकियां लगाता है। वह डुबकियां लगाते लगाते समुद्र के अंदर जाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। इसका अर्थ क्या है, डुबकियां लगाते समय वह क्या अपने खाली माने बरिदादा, खाली विलोम शब्द क्या है, भरी होती है, खाली हाथ से लौटकर ऊपर आता है। सिंधु के गहरे पानी में डुबकियां लगाते अंदर जाता है, बाद में वह ऊपर आता है, तब उसकी मुट्ठी अथवा हाथ खाली रहती है। देखिए वहाँ चित्र दूसरा, एक छोटा सा बालक क्या करता है, माने वह गोताखोर, वह समुद्र के गहरे पानी आड़वा नीरू जो वहाँ क्या करता है, अंदर जा रहा है। वहाँ कुछ चीजें उसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके हाथ नहीं लगती कि 1-2 बार डुबकियां लगाने से। तो बच्चों यहाँ आप समझ लीजिए कि गोताखोर को आसानी से 1-2 बार डुबकियां लगाने पर सिंधु के गहरे पानी में रहने वाले मोती हाथ नहीं लगती है। तो मोतियों को ऊपर लाने के लिए गोताखोर को क्या करना पड़ता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मोती माने जो पर्ल बोलते हैं ना, मुत्तु बोलते हैं ना, वह मोती सुनने में हमें सॉफ्ट लगता है, वो स्त्रीलिंग ऐसा मालूम पड़ता है, लेकिन मोती पुल्लिंग शब्द है। कन्नड़ में बोलते हैं मुत्तु, क्या बोलते हैं, मुत्तु, पर्ल बोलते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में और एक शब्द है मुक्ता, मुक्त माने स्वतंत्र, मुक्ता माने मुत्तु। मोती बोलते हैं। मोती बहुवचन क्या होता है बच्चों, मोती अन्यवचन मोती होता है, क्योंकि पुल्लिंग शब्द आकार में एंड नहीं, ई कार में। सो आगे हम देखते हैं, गोताखोर सिंधु के गहरे पानी में डुबकी लगाते समुद्र के अंदर जाता है, जा जाकर खाली हाथ से वापस लौटता है। मिलते नहीं सामान्यतः सहज रूप से आसानी से उसे गहरे पानी में रहने वाली मोती। तो बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में, हैरानी आश्चर्य, हैरानी का अर्थ क्या होता है, आश्चर्य, चकित, क्या बोलते हैं, आश्चर्य कहते हैं, चकित। सो यहाँ क्या कहते हैं कवि, दुगुना उत्साह, दुगुना माने कन्नड़ में दुप्पट्टू उत्साह ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। सो यहाँ अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्वाइसली। तो यह क्या करता है, बहुत माने 2 पट्टू दुगुना उत्साह से क्या करता है, यह सोचता है कि मुझे असफलता क्यों हुई है। सिंधु के गहरे पानी में जाने के बाद, डुबकियां लगाने के बाद भी मुझे मोती हाथ नहीं लगी। इसका कारण क्या है, क्या त्रुटियां है, क्या कमी है, इसके बारे में वह हैरानी से सोचता है। फिर क्या करता है, दुगने उत्साह से एकदम सिंधु के गहरे पानी तक डुबकियां लगातार लगाता है। तो वह क्या होता है, उसका परिणाम, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कवि का कहने का तात्पर्य है, उसकी मुट्ठी, मुट्ठी माने मुष्टि बोलते हैं, वह अंतिम बार डुबकियां लगाने के बाद खाली नहीं रहती, उसमें भरा हुआ रहता है मोती। यह सब गहने जो पानी के, समुद्र के पानी के अंदर है, उसे अपने मुट्ठी भर लेकर क्या करता है, ये गोताखोर ऊपर लाता है। तो कवि कहते हैं, गोताखोर के इस सतत प्रयत्न अथवा अथक परिश्रम के कारण उसके क्या है, समुद्र के गर्भ से, अंदर से मोती ऊपर लाने का कार्य सफल पूर्ण हुआ। क्या, क्यों यह इस तरह हुआ कि उन्होंने माने गोताखोर ने क्या किया है, सतत डुबकियां लगाकर, सतत परिश्रम करके समुद्र के गर्भ में रहने वाले उस मोती को ऊपर लाने का कार्य किया है। हमें समझ में आता है। अथवा कवि कहते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। निरंतर परिश्रम करने का एक संदेश इस कविता के द्वारा हमें कहते हैं कवि कि कोशिश करने वालों की हार माने ಸೋಲು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ। ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದ್ತೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ। ಸೊ आगे बढ़ते हैं।
असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कवि कहते हैं अंतिम ढांचा तो पैराग्राफ में कहते हैं असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कवि क्या कहते हैं, हमारे जिंदगी में कभी कभी कार्य में असफलता होती है, असफलता होती है, इसे समझकर हमें विमुख होना नहीं चाहिए, उसे अधूरा छोड़ना नहीं चाहिए। क्या करने को कहते हैं, क्यों असफलता हुई है, हमारे कार्य में क्यों असफलता हुई है, हम क्यों हार गए हैं, कहाँ हार गए हैं, इसका कारण क्या है, इस कमी को क्या करना चाहिए, शोध करना चाहिए, उसे ढूंढना चाहिए, पहचानना चाहिए। बाद में उस कमी को पहचान कर हमें स्वयं क्या करना चाहिए, उसे सुधारना चाहिए, उसे परिवर्तन करना चाहिए। दूसरी बार उसे उस कमी को अथवा उस क्या बोलते हैं समस्या को पैदा करना नहीं चाहिए। तभी हमें उस कार्य में आगे बढ़ाने से सफलता प्राप्त होती है। ऐसा कहते हैं, कभी कहते हैं जो भी असफलता हमारे जीवन में आती है उसे क्या समझना चाहिए, उसे हमारे शत्रु ना समझकर उसे चुनौती समझना चाहिए। चुनौती इसका अर्थ क्या है बच्चों, दावा। क्या अर्थ दिया है, दावा स्त्रीलिंग है, चुनौती चुनौतियाँ होती है, लिख लीजिए। इसका अर्थ दावा अथवा क्या बोलते हैं ललकार, कन्नड़ में बोलते हैं पंताह्वाना। क्या कहते हैं, पंताह्वाना कहते हैं। तो आगे कवि कहते हैं असफलता अर्थ हार लिखिए अथवा सोलो बरीरी। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, माने हमारे कार्य में असफलता क्यों मिली, इसका कारण क्या है, क्या कमी है, क्या त्रुटि है, क्या न्यूनता है। अभाव शब्दार्थ कमी के लिए, कमी बहुवचन कमियां होती है, लिख लीजिए। और देखो माने यह क्यों ऐसा, और सुधार करो, उसे परिवर्तन करो, तब हमें क्या मिलता है, सफलता मिलती है। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। तुम्हारे कार्य में जो असफलता पैदा हुई है वह क्यों, ऐसा आप अपने में क्वेश्चन कीजिए अथवा अपने में उसकी तलाश लीजिए। और जब तक उस कार्य में हमें सफलता नहीं मिलती तब तक तुम क्या नहीं करना, नींद करना नहीं, आराम करना नहीं, चैन को लेना नहीं, इन सब को छोड़कर क्या करना है, बेचैनी से क्या करना चाहिए, हमारी असफलता को पहचान कर सफलता की ओर चलना चाहिए। इस तरह कवि कहते हैं नींद चैन को त्यागो तुम, मतलब हमें अथक परिश्रम करके सफलता पाने के लिए सतत प्रयत्न करने को कवि कहते हैं, तब तो हमें क्या मिलता है, सफलता मिलती है। नींद विलोम शब्द जाग, लिख लीजिए। नींद माने निद्रा कहते हैं, निद्रे विलोम शब्द जाग। उसी तरह और एक शब्द है, क्या है बच्चों, चैन। चैन शब्द का अर्थ क्या है, चैन आराम विश्रांति बोलते हैं, विलोम शब्द बेचैन, तो बेचैनी बोलते हैं। आगे कवि कहते हैं, देखिए जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, त्यागना चाहिए, नींद करना नहीं चाहिए, आराम से रहना नहीं चाहिए, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಬಾರ್ದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೆ, ಆವಾಗ ಸಫಲತೆ ಸಿಗ್ತದೆ। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। यहाँ संघर्ष शब्द का अर्थ क्या है, क्या बोलते हैं, टकराव, हिंदी में क्या बोलते हैं, टकराव, अथवा कन्नड़ में होराटा कहते हैं। असफलता उसमें सफलता कहाँ मिलती है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। इस संघर्ष में हमें क्या करना चाहिए, तो कवि यहाँ कहते हैं बच्चों कि जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। माने असफलता की ओर सफलता, यह संघर्ष होता रहता है। यहाँ मैदान बोले हैं, मैदान का अर्थ क्या है, वहाँ की भूमि अथवा वहाँ
चिंता रूपी मैदान, माने क्यों हमें असफलता हुई है इस बारे में हम चिंतित रहते हैं। इस चिंता रूपी टकराव अथवा क्या है संघर्ष, अथवा कन्नड़ में बोलते हैं होराटा, इसे छोड़ना नहीं, मत नहीं शब्दार्थ क्या है, मत का नहीं, भागना नहीं चाहिए, अर्थात इस संघर्ष अथवा चिंतन को छोड़कर आगे दूसरे काम के बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए। पहला कार्य कब तक सफल नहीं होता तब तक हमें क्या नहीं करना चाहिए, दूसरे कार्य के बारे में सोचना नहीं चाहिए, तब हमें क्या मिलता है, सफलता मिलती है। कवि कहते हैं, तो आगे कहते हैं, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। हमारे जीवन रूपी संघर्ष में हमें कुछ कार्य करके दिखाना है, कुछ काम करना है, कुछ ऐसा नया कार्य करना है, तब हमें क्या मिलती है, जय जयकार, दूसरे लोगों से तारीफ अथवा प्रशंसा मिलती है। बिना प्रशंसा नहीं मिलती, कुछ कार्य किए बिना, अच्छा कार्य किए बिना हमें क्या नहीं मिलती है, तारीफ नहीं मिलती है। कवि कहते हैं यहाँ जय जयकार का अर्थ क्या है, प्रशंसा अथवा तारीफ बोलते हैं, बिना शब्दार्थ अलावा, कन्नड़ा ಹೊರತುಪಡಿಸಿ। आगे कवि कहते हैं, निरंतर कोशिश करते रहिए, जो असफलता क्यों हुई है इसके कमी को पहचानिए और उसे सुधार कर नींद चैन को छोड़कर सफलता प्राप्ति तक आप सतत प्रयत्न करें। इस तरह कवि संदेश देते हैं। आगे कहते हैं, निरंतर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो हमें हमारे जीवन के पल पल पर क्या करना चाहिए, समय के साथ साथ सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए, तब यह कविता के शीर्षिका का जो अर्थ है वह सार्थक होता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कवि इधर इस पद्य के द्वारा क्या संदेश देते हैं, हमें निरंतर परिश्रमी अथवा क्रियाशील बनना चाहिए, तब हमें का जीवन में क्या मिलता है, हर कार्य में सफलता मिलती है। तो बच्चों और एक बार मैं इसका भावार्थ बोलती हूँ। कवि सोहनलाल द्विवेदी प्रस्तुत कविता कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसमें इस तरह कहते हैं कि एक नौका लहरों से डरकर किनारे पर रुकने से वह कभी उस क्या है समुद्र को पार नहीं कर सकता। वह निरंतर समुद्र को पार करने में परिश्रम करते रहें तो लहरों से डरे बिना वह अपने क्या है एक पार से दूसरे पार तक पहुंचने के कार्य में सफल होता है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और उदाहरण द्वारा कवि स्पष्ट करते हैं, एक छोटी अथवा नन्ही सी चींटी अपने मुंह में धान्य अथवा दाना लेकर क्या है दीवार पर चढ़ती है। इस चढ़ाई की प्रक्रिया में 100 बार फिसलती है अथवा गिर पड़ती है। वह यह गिरने पड़ने से असफलता से मुंह नहीं मोड़ता, वह क्या करता है फिर एक बार 100 बार क्या करती है चढ़ाई का कार्य आगे बढ़ाता है। इससे चढ़ना उतरना उस चींटी को नहीं अखरना माने बुरा नहीं लगता। तो अपनी प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, चढ़ाई की प्रक्रिया को जारी रखता है। अंतिम बार इसका यह प्रयत्न क्या नहीं होता, बेकार निष्प्रयोजक नहीं होता। वह अपनी मंजिल ध्येय तक पहुंच जाता है कि दीवार पर चढ़ने की प्रक्रिया में सफल होती है और अपने घर पहुंचने में कवि कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और दूसरे ढांचे में कवि कहते हैं एक गोताखोर माने स्विमर तो तैराक क्या करता है, सिंधु अथवा सागर के गहरे पानी में डुबकियां लगाता है। डुबकियां लगाते लगाते समुद्र के पानी के अंदर जाते जाते उसके हाथ क्या नहीं होते, भर नहीं जाते, वो खाली लौटता है।
इसी हैरानी में क्यों वह असफल हुआ, इसी हैरानी को पहचान कर गोताखोर बार बार निरंतर सागर के गहरे पानी में जाकर डुबकियां लगाकर गहरे पानी में जाकर ऊपर आता है, तो सतत यह प्रयत्न से उसे क्या मिलती है, उसकी अंतिम बार मुट्ठी खाली नहीं होती, माने मुट्ठी भर मोती वह ऊपर लाने में सक्सेस अथवा सफल होता है, क्योंकि इसका अथक परिश्रम या कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अंतिम ढांचे में कभी कहते हैं असफलता को हमें क्या करना चाहिए, एक चुनौती समझकर स्वीकार करना चाहिए, उसे तिरस्कार नहीं करना चाहिए। बच्चों लिख लीजिए, स्वीकार विलोम शब्द अस्वीकार अथवा तिरस्कार, माने असफलता हमारे जीवन में कार्य में होता है तो हमें वहाँ क्या कमी रह गई है, वहाँ क्या न्यूनता है, इसे समझना चाहिए, देखना चाहिए, मतलब समझना चाहिए और क्या करना चाहिए, उसमें परिवर्तन तो सुधार लाना चाहिए। सुधार विलोम शब्द सुधार होता है। और जब तक हमें उस कार्य में सफलता नहीं मिलती तब तक हमें नींद चैन को त्याग कर अर्थात हमें बेचैनी से उस कार्य को अथक परिश्रम करना चाहिए। संघर्ष के इसी मैदान से माने उस कार्य में प्रयत्न करने के कार्य में विमुख ना होकर निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, तभी हमें क्या मिलता है, सफलता से असफलता मिलती है। कुछ किए बिना इस दुनिया में हमें क्या नहीं होती, जय जयकार अथवा हमारी तारीफ नहीं होती है। इसीलिए हमें जीवन में जीवन के मैदान में क्या करना चाहिए, असफलता को सफलता की ओर मोड़ने के लिए सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए बच्चों। और कभी कहते हैं अथवा और लोग कहते हैं कोशिश करने वालों की क्या नहीं होती, कभी भी हार नहीं होती है। समझ में आया? समझती हूँ। तो आगे प्रश्नोत्तरी की ऊपर मोड़ते हैं। देखिए एक वाक्य में प्रश्न वहाँ है, कभी प्रश्न इस तरह कहते हैं, किससे डरकर नौका पार नहीं होती। इसका अर्थ क्या है, नौका लहरों से अथवा तरंगों से डरकर नौका पार नहीं होती, किन की हार नहीं होती, सतत अथवा निरंतर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ऐसा लिखिए। दाना लेकर कौन चलती है, दाना लेकर नन्ही चींटी चलती है। चींटी कहाँ बढ़ती अथवा चढ़ती है, चींटी दीवारों पर चढ़ती है अथवा दीवार पर चढ़ती है। किसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की मेहनत माने परिश्रम बेकार नहीं होती। यहाँ बच्चों मेहनत विलोम शब्द क्या है, आलस्य लिख लीजिए, मेहनत माने परिश्रम। सागर में डुबकियां कौन लगाता है, सागर में डुबकियां गोताखोर लगाता है। मोती कहाँ मिलता है, मोती सिंधु यानी सागर के गहरे पानी में मिलती है, नहीं मिलता है, क्योंकि मोती पुल्लिंग। आगे किसकी मुट्ठी खाली नहीं रहती होती, गोताखोर की मुट्ठी खाली नहीं होती। किसको मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए, जिसने असफलता को स्वीकार किया है उसको क्या है, क्या है, मैदान छोड़कर, संघर्ष का मैदान छोड़कर नहीं भागना चाहिए। माने जीतने के लक्ष्य रखने वालों को, ಜಯ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು, ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಈ ಹೋರಾಟವೆಂಬ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಬಾರ್ದು। जीतने के लक्ष्य रखने वालों को मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए। कुछ किए बिना क्या नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार अथवा तारीफ नहीं होती। 2-3 वाक्यों का प्रश्न मैंने सीडी भिजवाई है, उसे देखिए, जोड़ कर लिखिए। देखिए, लहर क्या होता है, नौका। चींटी क्या है, चींटी दाना। गोताखोर डुबकियाँ। असफलता सुधार। कमी सहज, सहज विलोम शब्द असहज। जो भावार्थ है कवि का नाम पद्य का नाम लिखते लिखिए। और 5वां देखिए, पार हार, माने इसे अंग्रेजी में राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। उसी तरह पद्य के अंत, पद्य की एक पंक्ति में रहने वाले अंतिम शब्द को लिखना पड़ता है। उदाहरण के लिए पार हार। उसी तरह चलती फिसलती, भरता अखरता, लगता लगाता आता, बार हार, स्वीकार सुधार, इस तरह है। वहाँ 9वां देखिए अनुरूपता। देखिए मेहनत, अर्थ लिखा है बच्चों, परिश्रम,
उसी तरह कोशिश का भी हमें क्या लिखना चाहिए, अर्थ प्रयत्न अथवा प्रयास, यत्न लिख सकते हैं। चढ़ना अर्थ है नहीं, विलोम शब्द उतरना दिया है। उसी तरह हारना जीतना। ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ स्वीकार क्या दिया है, इनकार, वह भी विलोम शब्द स्वीकार इनकार अथवा तिरस्कार होता है। तो वहाँ चैन विलोम शब्द क्या है, बेचैन, क्या है बेचैन वहाँ लिखा है। आगे देखिए सिंधु अर्थ दिया है समुद्र, अर्थ अथवा पर्यायवाची समानार्थक शब्द। उसी तरह हाथ के लिए क्या लिख सकते हैं, कर हस्त लिख सकते हैं। सो आगे यहाँ एक पूरक पद्य है, आप देखिए। पर्वत की चोटी छूने को पर्वत पर चढ़ना पड़ता है। पर्वत के शिखर भाग अग्रभाग को हमें टच करना है, छूना है। छूना छुनाना छुनवाना होता है, तो स्पर्श करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस पर्वत पर चढ़ना पड़ता है। चढ़े बिना हम उस पर्वत के चोटी को छू नहीं सकते हैं। सागर से मोती लाने से गोता लगाना ही पड़ता है। सागर के गर्भ में जो मोती रहती है बहुत गहरे में, तो उसे लाने के लिए हमें उस सागर के पानी में बहुत बार गोते अथवा डुबकियाँ लगाना पड़ता है। डुबकियाँ तो गोते लगाए बिना हमें सागर से मोती नहीं मिलती है। उद्यम माने उद्योग धंधा किए बिना चींटी भी अपना घर बना ही ना पाती। आपने बामी कहते हैं ಗೆದ್ದಲು, ಅದು ಒಂದು ಥರದ ಇರುವೆ। सो इसे अपना घर बनाने के लिए उद्यम करना पड़ता है, अर्थात मिट्टी को अपने मुंह में ला के सतत प्रयत्न करके उसे अपना घर करना पड़ता है। उद्यम किए बिना तो सिंह को भी अपना शिकार मिल ना पाता। मालूम पड़ा आपको कि कुछ कार्य तो परिश्रम किए बिना सिंह इसको अपना शिकार माने बेटे अलवा केट नहीं मिलता, उसको अपना आहार नहीं मिलता। उस सिंह को अपना आहार पाने के लिए कुछ परिश्रम करना पड़ता है। तो कभी कहते हैं जीवन रूपी संघर्ष में हमें सतत परिश्रम करने के बाद ही क्या मिलता है बच्चों, सफलता मिलती है। असफलता हुई 1-2 बार होती है, इस पर हमें क्या नहीं करना चाहिए, अपने को घृणा समझना नहीं चाहिए। अपने को उसी ओर क्या करना चाहिए, सफलता पाने के लिए हमें धैर्य भरना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। सतत प्रयत्न में सफलता सिद्ध है। साईं राम।